आज से राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह शुरू हो गया है और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर निकिता वाधावन। डॉक्टर वाधावन, आपका स्वागत करते हैं। कोविड-19 का संकट पहली बार इस पोषाहार सप्ताह के दौरान आया है। बताएं कि हमारे खान पान पर इस संकट ने कितना प्रभाव डाला है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। कोविड-19 का संकट बहुत बड़ा संकट है और जिसे कह सकते हैं कि आज हमारे पास इलाज में इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और हर एक जन आज इससे घबराया हुआ है। मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि यहाँ हम घबराएं ना और बचाव में अपना पूरा ध्यान रखें। बचाव में ध्यान रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, अपने हाथ को घर पे भी या बाहर भी धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। दूसरा ये कि आप अपना आहार बहुत अच्छा रखें। आहार अच्छा रहने का मतलब ये नहीं कि किसी एक ही तरह के फूड आइटम या उसको आप लेते रहें, जैसे नींबू है तो उसी को लेते रहें या उसी का सेवन करते रहें, या अदरक है या लहसुन है उसी का सेवन करते रहें। नहीं, पर आप अपना आहार को संतुलित बनाए रखें और सभी तरह के फूड आइटम्स का भरपूर उपभोग करें। निकिता जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान है कि हम कोई भी चीज़ चाहे बाज़ार से सब्ज़ी लाएँ तो उसके ज़रिए भी क्या पता कोविड-19 को हम न्योता दे दें घर में, या कोई पकी हुई चीज़ अगर हम बाहर से पकाया भोजन मंगाते हैं तो उसके ज़रिए भी क्या कोविड-19 आ सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है कि नॉन वेज को लेकर वैसे भी बहुत लोग सतर्क होते हैं कि नॉन वेज अब कोविड-19 के संकट के बाद में हमें खाया जाना चाहिए, यानी इन तीनों बातों में कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो क्या सतर्कता लोग बरतें? इसमें ये कहना चाहूँगी कि किसी भी खाने के फूड आइटम पे कोविड का जो वायरस है वो नहीं, ना तो उस पर उगता है ना ही उसमें मल्टीप्लाई करता है। तो लेकिन आप जो भी सामान मार्केट से ला रहे हैं अगर वो पैक्ड है तो आप अपना उसको जब भी उसकी हैंडलिंग करें तो हाथ धो के करें, और जब उसकी हैंडलिंग कर चुके हो, मान लो आप उसको खाली करके डब्बे में डाल के भी रखते हैं या उसको व्यवस्थित जगह पे रखते हैं, तो अपने हाथ रखने के बाद सुव्यवस्थित करने के बाद फिर से धोएं। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और किसी भी भोजन में, जैसे आपका कोई फ्रूट है या कोई सब्जी है, उसमें एज इट इज़ कभी भी हमें ये वायरस नहीं मिलता है। उसको मगर हम अच्छी तरह धोकर ही उपयोग में लें, मतलब साफ पानी से धोएं और फिर ही उपयोग में लें। और नॉनवेज को लेकर जो परेशानियां हैं? हाँ, नॉनवेज और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एवं आपके अंडे, इनसे भी लोग बहुत उन मन में डर है लोगों के कि हम इनका उपयोग करें या नहीं करें। पर यहाँ पर भी यही मैं कहना चाहूँगी कि इन फूड आइटम्स पे भी वायरस ऐसे ग्रो नहीं करता है, ना ही मल्टीप्लाई करता है। पर जब भी हम इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं या हम उसको खाने में यूज़ करते हैं तो हमेशा उनका वॉशिंग या उनको साफ़ पानी से धोना ज़रूरी है और उन्हें अलग दूसरे फूड आइटम से हम अलग रखें। बहुत सारी चीज़ें, कोई भी बीमारी आती है तो उसके विरुद्ध में खड़ी हो जाती हैं, और अब कुछ लोग काढ़ा बना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आप इन पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, कुछ कह रहे हैं इस विशेष प्रकार के 4-5 पदार्थों का अगर आप सेवन करेंगे तो कोविड-19 आपके पास नहीं फटकेगा। बताएं कि ऐसे भी कोई खाद्य पदार्थ हैं जिनसे ये संकट दूर होता है या हो सकता है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ये काढ़ा और ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स का हम प्रयोग करें। लेकिन अभी तक ये तथ्य साबित नहीं हुआ है कि हम केवल अदरक का प्रयोग रोज़ करेंगे तो हमारे में कोविड नहीं आएगा, या हम केवल लहसुन का प्रयोग रोज़ करेंगे तो हमारे में कोविड नहीं आएगा। ये सिर्फ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर वापस जोर देना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों के सेवन के साथ साथ अपनी जो डाइट है उसको, आहार को संतुलित बनाए रखें। उस संतुलित आहार में कम से कम आप 2 कप फ्रूट या फल शामिल करें और 2.5 कप के करीब सब्जियों का शामिल करना ज़रूरी है। 180 ग्राम अनाज, मतलब 6 रोटी या फिर 3-4 रोटी और चावल का मिश्रण होना चाहिए, और 100 ग्राम दाल का समावेश जरूरी है। इतना गणित तो निकिता जी लोग नहीं रख पाएंगे। हाँ, पर मोटे तौर पर बताएं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी थाली में सुबह शाम दोपहर
अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? हाँ, उसमें आपकी सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए। दाल अगर आप मांसाहारी हैं तो आप कोई भी 1 हफ्ते में 1 बार कोई भी मतलब फ्रेश मांस ले सकते हैं। देन ये अनाज होना चाहिए, दूध या दही, दही से बना कोई भी आप भोजन ले सकते हैं, और सलाद होनी चाहिए। और फ्रूट्स आप खाने की थाली में ना रखें तो शाम दिन के वक्त भोजन से पूर्व आप उनका सेवन कर सकते हैं। निकिता जी, यहाँ पर कुछ चूँकि पोषण की बात हो रही है और महिलाओं का पोषण ज़्यादा महत्व रखता है, इस लिहाज से भी कि वे माँ भी बनती हैं। बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, ज़्यादातर महिलाओं में भारत में एक तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसके साथ साथ अगर वो गर्भवती हैं तो ये समस्या और ज़्यादा विकट हो जाती है। बताएं कि क्या क्या चीज़ें उन्हें अनिवार्य रूप से खानी ही चाहिए? महिलाएं, क्योंकि आज भी और हमेशा, मुख्यतः अभी कोविड का टाइम है तो भी उनकी ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। और महिलाएं अगर गर्भवती हैं और या फिर लैक्टेटिंग हैं, जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को, उनको तो अपनी सेहत का विशेष अभी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कोविड के दौरान हम कह रहे हैं कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे माँ बनने वाली महिलाएं या फिर धात्री महिलाएं या फिर बूढ़े लोग, उनमें जिनमें इम्यूनिटी की कमी है या जिनमें किसी भी आयरन की कमी है, उनमें ये ज़्यादा होने की इसकी संभावना है। तो उन्हें भी अपना आहार संतुलित रखना है। और लैक्टेटिंग जो दूध पिलाने वाली माँ हैं, उनको संतुलित से थोड़ा ज़्यादा आहार लेना है। और जो गर्भवती और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनमें उन्हें अपने आहार में आयरन से भरपूर आहार, जैसे आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं या फिर अनाज हैं, दालें हैं, इनका भरपूर उनको सेवन करना चाहिए। लेकिन जैसे कई बार मना होता है कि आप ठंडे फल और फ्रूट्स ना खाएं, तो डॉक्टर और मैं मतलब एज आहार विशेषज्ञ, हम लोग कभी भी इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करते। जो फ्रूट उन्हें अच्छा लगे वो उसका सेवन रोज़ सुबह करें। निकिता जी, हालांकि वैज्ञानिक रूप से ऐसी चीज़ें प्रमाणित ना भी हों, तो भी कई चीज़ें ऐसी होती है जो परंपरागत रूप से प्रमाणित हैं कि उनका अगर हम सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी जो है अच्छी रहती है। और कोविड-19 के इस दौर में पोषण के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ इम्यूनिटी भी हो गई है। कौन कौन सी चीज़ें आप सुझाएंगी जो अनिवार्य रूप से इन दिनों हमें खानी ही चाहिए? हमें इन दिनों अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आप इम्यूनिटी कह रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन को लड़ने की क्षमता बढ़ती जाए। यहाँ तक कि अगर हमें कभी छोटा मोटा बुखार या खांसी जुकाम भी हो जाए तो हम उससे निपट सकें। तो इसके लिए हम विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर जो फल और सब्जियां होते हैं, उनका सेवन अपनी आहार में अधिक से अधिक करें। और इसमें मैं खास कहूँगी कि आप चाहें तो रोज़ सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू और शहद का को मिलाकर उसका उपयोग करें। या फिर आजकल तो बहुत अच्छे काढ़े भी अवेलेबल हैं, जिनमें आप काली मिर्च, अदरक और इन सब का समावेश होता है। इसके अलावा आंवले का भी इसमें मुख्य भूमिका रहती है। आप आंवले को च्यवनप्राश के रूप में या आंवले के मुरब्बा के रूप में दूध के साथ आप किसी भी रूप में उसका उपयोग करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। भारतीयों में स्वाद को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है। स्वाद पहले चाहिए, स्वास्थ्य बाद में देखा जाएगा। और इसके साथ साथ महिलाएं भी ख़ास तौर पर अचार खा लेंगी या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें पसंद है वो तो खाएंगी, लेकिन हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्दी फूड हो वो शायद कई दफ़े नहीं खाती हैं, नापसंद करती हैं, और ये समस्या गर्भावस्था में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नापसंद होती है ज़्यादातर लोगों को लेकिन खाई जानी चाहिए, क्या सुझाव देंगी कि वे कैसे खाएं और क्यों खाएं? नापसंद, वैसे अपन जब गर्भवती महिलाओं को नापसंद तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे कारणों में वो कुछ फूड आइटम से उनके मन में उसके प्रति मतलब गलत वो विचार आने लग जाते हैं कि उसको नहीं भा रहा या वो नहीं खा सकती है। ऐसे वक्त में मैं उन्हें यही सुझाव दूंगी कि मतलब वो सुबह उठकर एक फ्रूट खा लें या नारियल खा लें, तो उनकी ये वाले विचार भी कम हो जाएंगे। और जिस चीज़ से उन्हें स्मेल आ रही है या उनको मन में कुछ गलत भावना, उसको किसी और उसके दूसरे
उसमें थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करके अपने घर वालों की मदद से उसको और टेस्टी और स्वादिष्ट बनाकर आप उसका उपयोग करें। क्योंकि आपके शरीर में आपके साथ-साथ एक छोटा बच्चा भी बड़ा हो रहा है। हो सकता है आज आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर हम उस बच्चे की ग्रोथ और उसकी हेल्थ की सोचेंगे तो हम हर चीज़ को अच्छे वे में खा पाएँगे। तो आप जो भी लेना चाहें उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लें। अगर नहीं भी पा रहा है तो भी आप दूसरों की मदद से उसको थोड़ा-सा स्वाद में बदलाव करके यूज़ कर लें। निकिता जी, जाते जाते पोषाहार सप्ताह और पोषण के बारे में श्रोताओं को क्या कहेंगी? पोषाहार सप्ताह की अभी कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि आज हम सब इस इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी हमारे पास यही है कि हम अपने आहार को हमेशा संतुलित बनाए रखें। आज हमारे पास बहुत सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में, जिनसे हमें निपटना है, लेकिन हम अपने आहार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब गरीब लोग हैं और कुछ बहुत सारे माइग्रेंट्स आए हैं जिनको हम खाना नहीं दे पा रहे, तो हमें कोई ना कोई ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे सब तक आहार पहुंच सके। मतलब आहार कभी रुकना नहीं चाहिए। आहार विशेषज्ञ निकिता वधावन, आप आई, बहुत बहुत आभार।